Hello बच्चों, let's read the following question. A point isotropic source generates sound oscillations with frequency nu is equals to 1.45 kilohertz at a distance r0 is equals to 5 meter from the source. The displacement amplitude of the particles of the medium is equals to a0 is equals to 50 micrometer, and at a point A located at a distance r is equals to 10 meter from the source, the displacement amplitude is neta is equals to 3 times less than a0. Find the damping coefficient gamma of the wave. क्वेश्चन में हमें एक आइसोट्रोपिक पॉइंट सोर्स दिया है जो कि साउंड ऑसिलेशन जनरेट कर रहा है, उनका हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। आर नॉट डिस्टेंस पे जो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड है उसका वैल्यू है ए नॉट का वैल्यू हमें गिवन है। देन अगेन एक और पॉइंट है हमारे पास जो कि कितने डिस्टेंस पे है, 10 मीटर के डिस्टेंस पे है सोर्स से, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड है वहां पे वो कितना है, ए नॉट से 3 टाइम्स लेस है। हमें डैम्पिंग कोफिशिएंट ऑफ द वेव फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। तो क्वेश्चन में हमें वेव का इक्वेशन लिखना है, तो वेव इक्वेशन लिखते हैं पहले। तो हम we will write the wave equation. वेव इक्वेशन हमारे पास जो सोर्स साउंड ऑसिलेशन जनरेट कर रहा है उनके लिए क्या होता है, ईटा एज अ फंक्शन ऑफ आर किसके इक्वल रहता है। यहाँ पे होता है हमारे पास एम्पलीट्यूड ए गिवन है तो ए डैश ले लेते हैं, साथ में आ जाएगा ई रेज टू पावर माइनस गैमा इंटू आर अपॉन में आर, साथ में हमारे पास होता है कॉस ओमेगा टी माइनस के आर होता है। अब यहाँ पे गैमा जो है वो क्या है, हमें डैम्पिंग कॉफिशिएंट दिया है। Gamma is damping coefficient जिसका वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। r जो डिस्टेंस वेरी कर रहा है, ओमेगा हियर डिनोट्स द एंगुलर स्पीड, ओमेगा एंगुलर स्पीड को डिनोट करता है, एंड k जो है वो डिनोट करता है वेव वेक्टर को। k क्या है, वेव वेक्टर को डिनोट करता है। अब जो हमारे पास ये टर्म है, इतना टर्म, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड है। दिस टर्म हियर रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड को ये टर्म डिनोट कर रही है। एंड जो ईटा आर हमने लिखा है वो क्या है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ आर, डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ आर। आर के ऊपर वो क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है। अब डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड जो है, जब आर जो है किसके इक्वल है, 5 मीटर की इक्वल है, मींस आर नॉट की इक्वल है, तो जो एम्पलीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, सपोज डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड को हम डिनोट कर लेते हैं ए नॉट से, कैपिटल ए नॉट से, तो जो कैपिटल ए नॉट का वैल्यू है वो हमें कितना गिवन है, इट इज गिवन इक्वल्स टू 50 माइक्रोमीटर हमें गिवन है। और जब हम डिस्टेंस को आर को क्या कर देते हैं, 10 मीटर कर देते हैं, तो उस वक्त जो हमें डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ए नॉट गिवन है वो कितना है, ए नॉट बाई 3 है। अब यहाँ पे 50 माइक्रोमीटर जो था वो ए नॉट था, तो जो 10 मीटर पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड है वो कितना है, ए नॉट बाई 3 है। अब जो ए नॉट है वो हमारे पास किसके इक्वल है, ए डैश ई रेज टू पावर माइनस गैमा आर अपॉन आर के इक्वल है। तो यहाँ पे कंडीशंस अप्लाई करते हैं। पहले तो एट आर नॉट डिस्टेंस पे हमारे पास इसको जो एक कैपिटल ए नॉट है वो किसके इक्वल है, स्मॉल ए नॉट इज इक्वल्स टू ए डैश ई रेज टू पावर माइनस 5 गैमा अपॉन में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कंसिडर टू क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, एट आर इज इक्वल्स टू 10 मीटर। जब आर का वैल्यू 10 मीटर हो जाएगा तब जो कैपिटल ए है, कैपिटल ए नॉट है वो कितना हो जाएगा, ए नॉट बाई 3 इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डैश आ गया ई रेज टू पावर माइनस 10 गैमा अपॉन में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कंसिडर टू क्वेश्चन नंबर 2। अब हमें क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है 1 को 2 से, 1 बाई 2। जब हम डिवाइड कर देंगे 1 को 2 से तो हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे ए नॉट इंटू क्या हो जाएगा, दूसरा वैल्यू इन्वर्ट हो जाएगा, 3 बाई ए नॉट आ गया, इज इक्वल्स टू क्या आ गया, ए डैश ई रेज टू पावर माइनस 5 गैमा अपॉन में 5 आ गया, मल्टीप्लाई सेकेंड जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इन्वर्ट हो जाएगी, 10 ऊपर चला गया, ए डैश इंटू ई रेज टू पावर माइनस 10 गैमा हो गया। लेफ्ट हैंड साइड पे ए नॉट कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया हमारे पास 3। राइट हैंड साइड पे ए डैश ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, 10 5 से कैंसिल होके 2 देगा, तो क्या रह गया, 2 इंटू ई रेज टू पावर माइनस 5 गैमा अपॉन में ई रेज टू पावर माइनस 10 गैमा। सो वी कैन राइट 3.2 लिख सकते हैं हम, इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर क्या हो जाएगा, माइनस 5 गैमा प्लस में हमारे पास आ गया 10 गैमा, तो पावर ऐड हो जाती होती हैं, तो ये बन गया हमारे पास ई रेज टू पावर 5 गैमा।
अब हम क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे बोथ साइड्स, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स हमें क्या ले लेना है, नेचुरल लॉग लेना है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ गया, नेचुरल लॉग ऑफ 3/2 इज इक्वल्स टू, जब हम एक्सपोनेंशियल का लॉग लेते होते हैं तो वो क्या होता है, 1 होता है, तो राइट हैंड साइड पे सिंपली 5 गैमा आ जाएगा। अगर हमारे पास फॉर्मूला हो नेचुरल लॉग ऑफ m अपॉन n का, तो उसे हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ m माइनस नेचुरल लॉग ऑफ n। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या लिखेंगे, वी विल राइट नेचुरल लॉग ऑफ 3 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2 इज इक्वल्स टू क्या है, 5 गैमा है। तो यहाँ से जो गैमा है वो किसकी इक्वल आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 3 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2 अपॉन में क्या आ गया, 5 आ गया। तो यहाँ से जो डैम्पिंग कॉफिशिएंट है वो इक्वल आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 3 जो है वो हमारे पास इक्वल होता है 1.098 के, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2 होता है 0.693 अपॉन में क्या आ गया, 5। तो यहाँ से जो गैमा है वो इक्वल आ जाएगा 0.405 अपॉन में क्या आ गया, 5 आ गया। सो डैम्पिंग कॉफिशिएंट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0.08 एंड इसके यूनिट्स होंगे पर मीटर। सो दिस इज फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक्स।